हम्म, ये ना क्यों देना। अच्छा, अगर उसको थोड़ी मिलती है क्या है? हाँ, क्या है? चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चले, आ जाए डॉक्टर सोबिया, डॉक्टर मारिया। आज आपका नाम है, किसका नाम है सोबिया जी के साथ? जी, मेरा ही है डॉक्टर अकुरत। चले, आ जाए सोबिया, आप आ जाए। पहले आपने मुझे ना मैनेजमेंट सुनानी है, मारिया, ठीक है? केस सुनिए पूरा, जी जी। और आप फिर मैनेजमेंट से ऑनवर्ड आपने बताना है, ठीक है? जी मैनेजमेंट ठीक है, सोबिया ओके। आपने भी बतानी है, और आपने भी, दोनों ने सही है अम्मी। बतानी है, ठीक है? सही है अम्मी। चले, चलिए, मैं आपका टाइमर शेयर कर देती हूँ, 1 मिनट आपके साथ, ताकि आपको चले। ओके, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोबिया है और मेरा ताल्लुक 4 साल से गायनी शोबे से है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपसे आपका नाम पूछ सकती हूँ? जी, मेरा नाम जो है वो नाजिया है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 28 साल है। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? मेरी शादी को 4 साल हो गए। और अभी आप हमल से हैं? जी जी डॉक्टर साहबा, मुझे हमल है, मेरा आपके 5वें महीने कितने बच्चे का। हैं? डॉक्टर साहबा, तारीखें मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा ना 18 हफ्तों का हमल है। अच्छा, आपकी तालीम क्या है? मैंने एफए किया हुआ है। आपके पहले बच्चे कितने हैं? मेरे डॉक्टर साहबा पहले एक बेटी है। सही। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? आप किस तकलीफ से आई हैं, आपको क्या मसला है? डॉक्टर साहबा, मुझे ना पिछले हमल में जो है ना, काफी ज्यादा मसला हो गया था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, सीने में दर्द शुरू हो गई थी। तो फिर मुझे उस वक्त ना पता चला था कि मेरा ना दिल का मसला है। तो उस हमल में फिर मेरा 6 महीने में एक ऑपरेशन भी उन्होंने किया था, मेरा दिल का एक वाल्व बंद था। तो अब सही। जो है ना, मैं इसीलिए आई हूँ कि मेरा वो दिल का भी मसला है। तो मैं चाह रही थी कि मैं पहले अपनी साथ साथ रेगुलर चेकअप करवाती रहूं। तो मैं चेकअप के ये लिए जो आई। आपका ये जो आपका ऑपरेशन हुआ है, तो ये हमल के दौरान हुआ था या उससे पहले हुआ था? जी जी डॉक्टर साहिबा, मुझे उस हमल के दौरान हुआ था ये मसला। अच्छा, आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी। अभी जब आप आई हैं तो आपको ऐसा कोई मसला तो नहीं है, दिल की धड़कन तेज होना या सीने में दर्द होना, कुछ इस तरह का मसला तो नहीं है आपको? नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझे ना थोड़ा बहुत अभी मसला होता है कि सांस मेरा फूल जाता है। अच्छा, आपके जब सांस फूल जाता है तो ये कब से आपको मसला है? ये डॉक्टर साहिबा, ज्यादा मसला मुझे जो है ना वो 2 हफ्तों से हो रहा है। अच्छा, आप इसके साथ बता सकती हैं आपको इसके साथ दर्द है सीने में या नहीं, और साथ में दिल की धड़कन खराब होती है या नहीं? नहीं, सीने में दर्द तो डॉक्टर साहिबा कोई नहीं है, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अच्छा, साथ में बुखार आता है? नहीं डॉक्टर साहिबा। अच्छा, आप ये बताएं कि जो सीने में ये जो आपका सांस फूल जाता है, तो ये आम रोजमर्रा कामों के साथ फूल जाता है या आप बैठे बैठे आप मतलब बैठी होती हैं और नहीं डॉक्टर आपका साहिबा, बैठे बैठे मैं सांस, थोड़ा सा काम करूं तो फिर फूलता है। जो घर का आप काम करती हैं रूटीन में उसमें फूल जाता है? जी जी। अच्छा, कभी ऐसे तो नहीं होता कि आप रात को लेटी हों और आपको एकदम से सांस फूल जाए, आप उठ जाएं या आपको नहीं खांसी डॉक्टर एकदम से साहब, शुरू हो जाए तो? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं होता। और कभी आपको इसके साथ सांस फूल रही है, साथ में आपको खांसी आई हो इसके साथ, और खांसी में नहीं नहीं, कभी इस तरह खून आया हो? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, आपको पहले जो हमल में ये मसला था तो वो कौन से महीने में शुरू हुआ था? वो तकरीबन 6 महीना था डॉक्टर साहब, जब मेरा बहुत ज्यादा सांस फूलने लग गया था और बिल्कुल बैठा भी नहीं जाता था, चला फिरा भी नहीं जाता था। अच्छा, तो आप उस टाइम आपका जब एको हुआ था, वो दिल का जो टेस्ट होता है, उस पे क्या आया था? जी डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि आपका दिल का एक वॉल्व बहुत ज्यादा टाइट हो गया है। तो उन्होंने फिर मेरा वो जो है ना, बैलून डाल के ना, तो उन्होंने ओपन कर सही। दिया था उस वक्त। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि आपने बाद में इसका ऑपरेशन करवाना है, लेकिन अभी फिर मैं करवा नहीं सकी ऑपरेशन।
अच्छा, आपकी फिर वो जो हमल जो आपका जब हुआ, जब आपकी डिलीवरी हुई, तो उसमें कोई मसला तो नहीं था? मतलब कोई सांस दोबारा फूल गया हो या आईसीयू में आप चली नहीं गई हो, खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह? नहीं डॉक्टर साहबा, मुझे मेरी डिलीवरी उन्होंने वो फोर्सेप्स से की थी। और उस वक्त मेरा अच्छा, सांस कॉल वगैरह पे। फूला था, मुझे 2-3 दिन उन्होंने सीसीयू में रखा था। अच्छा, उसके बाद जब आपको हमल में ये आया था मसला, तो आपको कोई खून पतला करने वाली कोई दवाई तो नहीं दी थी उस दौरान? नहीं, उस वक्त तो उन्होंने कोई दवाई नहीं दी थी। बस उन्होंने दिल अच्छा। के और लिए दवाइयां दी थी। 2-3 दवाइयां उन्होंने दिल के डॉक्टर देते थे, वो मैंने रेगुलर खाती रही हूँ, अभी भी खा रही हूँ उनमें से दवाई। अच्छा, अभी आप आखिरी दफा फिर कब गई थी दिल के डॉक्टर के पास, जब वो हमल वो बच्चा जो है, डॉक्टर उसकी क्या साहब, थोड़ी उम्र है, सी वो मेरी जो छोटा अपनी बच्चा है? गलती भी है कि मैं जा नहीं सकी, घर के हालात ऐसे थे तो मैं डॉक्टर को चेक नहीं करा सकी। और बेटी मेरी अभी 7 माह की थी तो मुझे ये हमल हो गया। अच्छा, और आपने इस हमल से पहले मतलब कोई मशवरा वगैरह नहीं किया या नहीं दवाइयां डॉक्टर दिखाई साहबा, हो डॉक्टर? नहीं नहीं किया, मुझे नहीं पता था। तो मुझे बेटी अभी मेरी 7 माह की है तो मुझे हमल भी ठहर गया है। मुझे आइडिया ही नहीं था कि कोई वक्फा भी अच्छा, करना आपको था। आपको पहले से कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला, कोई गुर्दों का मसला, इसके अलावा मतलब कोई गुर्दों का मसला हो, शुगर का हो, कुछ इस तरह का कोई मसला नहीं है? नहीं डॉक्टर साहबा। और इस वाले ऑपरेशन के अलावा आपने कोई ऑपरेशन कराया हो? नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ। अच्छा, और खानदान में कोई इस तरह का दिल का मसला है? नहीं डॉक्टर साहबा, ऐसे तो किसी को भी दिल का मसला नहीं है। अच्छा, घर में आपके साथ शोहर वगैरह मतलब ठीक है, घर वाले सारे फाइनेंशियल हालात आपके ठीक हैं? नहीं डॉक्टर साहबा, बस ऐसे ही मुश्किल से हालात गुजारा हो रहा है। अच्छा, आप मेडिसिन जो लेती हैं उसमें से कोई एलर्जी तो नहीं है आपको किसी मेडिसिन के साथ? नहीं डॉक्टर साहबा। और आप जो है ना, स्मोकिंग तो नहीं करती, मतलब सिगरेट नोशी वगैरह तो कुछ नहीं करती आप? नहीं, अल्लाह माफ करे डॉक्टर साहबा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। अच्छा, ये हमल आपका मतलब अनप्लान्ड था आपने बताया, जी तो जी। इसमें आपने पहले 3 महीनों में फॉलिक एसिड वगैरह ली थी? जी डॉक्टर साहबा, मुझे पहले तो पता ही नहीं चला था। मुझे तो चौथे महीने में जाकर पिछले महीने पता चला कि मुझे तो हमल है। तो वो फिर जब मैंने अच्छा, फिर आपने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें उन्होंने मुझे, कल मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने मुझे कहा आपको तो 18 हफ्तों का हमल है। अच्छा, आपको भी पता चला, और आप वो दवाइयाँ यूज कर रही हैं, आपको कुछ नाम याद है? जी डॉक्टर साहब, उसमें एक दिल की धड़कन के लिए गोली होती है, और एक वो लोप्रिन टाइप की गोली है, और एक सही। डेजॉक्सिन की गोली है। ठीक, तो अभी आपको इस तरह का तो कोई मसला मतलब ज्यादा तो नहीं है ना इन 2 हफ्तों से जो आपने बताया, बस बस अभी ये से ही दो मसला हफ्तों से ही शुरू है? डॉक्टर साहब बस सांस का मसला आ रहा है। तो मैंने सही। कहा इससे पहले कि ज्यादा तेज हो जाए तो मैं डॉक्टर को दिखाऊं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 18 हफ्तों का हमल है। After taking history, I will proceed to the general physical examination, in which I would like to have to do the height and weight of the patient, and to calculate the BMI, and I want to have बीएमआई the इज blood 22 pressure kg पर मीटर स्क्वायर। and pulse and temperature नॉर्मल। and respiratory rate, नॉर्मल। and is there any evidence of PLR? माइल्ड पैलर इज अप्रिशिएटेड। Is there thyroid enlarged or not? नो, थायराइड इज नॉट एनलार्ज। Breast examination, नॉर्मल। and JVP raised or not? जेवीपी इज नॉर्मल। Sacral edema or any evidence of pedal edema? जी, नहीं कोई Any एडीमा नहीं है, evidence कोई of, एडीमा नहीं है, कोई एडीमा नहीं है। and is there any finding on chest, on the examination of chest? चेस्ट में क्या देखना चाह रही हैं? Any evidence of basal crackles or wheezes नो, to exclude? रेस्पिरेटरी इज नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीदिंग बायलैटरली। नो And क्रैप्स। cardiovascular नो क्रैप्स examination? इज सीन। And any finding on cardiovascular examination? कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में आप क्या देखना चाहेंगे? Any evidence of any murmur, abnormal heart sounds? यस, देयर इज अ डायस्टोलिक मर्मर seen at the left fifth intercostal space, mid clavicular line. After, ठीक है मैम,
After general physical examination, I will proceed to the per abdomen examination. I will see the fundal height and the 18 वीक्स के ऊपर फंडल हाइट्स देखेंगी? मैम ये 18 वीक्स पे तो थोड़ा बहुत समझ आता है ना फंडल हाँ, हाइट का। सॉफ्ट नॉन टेंडर, यस यूट्रस मैम, सॉफ्ट इम्पैल्पेबल। माउंटेन। ओके मैम। Then I will proceed to the investigations in which I would like to have the baseline समराइज investigations योर that is, केस। yes ma'am. In the summary, my patient Nazia, 28 years old, married for 4 years, gravida 2 para 1, and with 18 weeks period of gestation, and admitted with complaint of the shortness of breath since last 2 weeks, and with no associated history of chest pain, but there is history of palpitations, and shortness of breath on history was diagnosed as a case of NEHA class 2. Neha, class 2 on general physical examination with previous with history of ops history that is आपकी positive in the पेशेंट का previous नेहा pregnancy. क्लासिफिकेशन 2 है या 3 है? मैम हाउस होल्ड एक्टिविटीज पे तो 2 है ना। 3 पे तो ये होता है कि अगर वो माइल्ड काम करे, जिस तरह वॉशरूम सिर्फ जाना है, तो और आपकी उस पे पेशेंट भी ने क्या उसको। क्या कहा है कि मैं अब चल फिर नहीं सकती हूँ, सांस फूल मैम जाती? लास्ट प्रेगनेंसी में तो ज्यादा मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हुई थी, और इस प्रेगनेंसी में ये था कि पेशेंट लास्ट में सेड तो वो के। क्लास 4 बन गई थी ना। यस मैम, वो क्लास 4 थी। अभी और वो कह अभी रही है मैं पेशेंट। माइल्ड एक्सर्शन के ऊपर मुझे सांस फूल जाता है। तो माइल्ड एक्सर्शन के ऊपर डिस्निया हो रहा है तो कौन सी क्लास है? क्लास 3। माइल्ड एक्सर्शन पे क्लास 3 नहीं होगी? क्लास 3, यस मैम। मैम वो मैंने परसीव ऐसे किया कि रूटीन हाउस होल्ड एक्टिविटीज पे डिस्निया हो रहा है, तो उसने मैंने कहा मैं इसलिए थोड़ा उसको सा भी पूछा। चलती हूँ तो मुझे सांस फूल जाता है, यही कहा ना उसने? जी मैम, तो सही। उसके बाद आपने तो उसको 3 और 2 को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई सवाल नहीं पूछा? चलिए, आपका भी टाइम भी हो गया, अब एक इसको कंप्लीट कर लें। And with the previous ops history of the same shortness of breath with the NEHA class 4 and affected quality of life diagnosed in the 6 month, and on echo examination the valve was stenosed, and she was operated by balloon dilatation procedure in that pregnancy. And on general physical examination, vitals are normal, BMI is 22, and respiratory rate is normal, PLR is mild positive, and there is cardiovascular examination. There was a positive diastolic murmur, no evidence of sacral pedal edema, and on abdominal examination, symphysial fundal height is 18 weeks with soft non-tender abdomen. ओके, चले, टाइम आपका नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट करना है इसके अंदर, ठीक है? Yes. वो इम्पोर्टेंट। मार्किया, आप मुझे जरा वो सुना दे प्लीज, केस समरी। आपने केस सुना है, एक दफा केस समरी सुना दे, फिर मैं आगे चलती हूँ। जी मैम। Nazia, 28 years of age. She's married for 4 years. Last born child, 7 month back. She's gravida 2, para 1 plus 0. Presented to us at 18 weeks of gestation with complaint of shortness of breath that is increased from 2 weeks. And she has a shortness of breath on mild household activities, and also has the symptoms of palpitations. She has a previous she's a previous known case of cardiac disease, and that was diagnosed in the last pregnancy at 6 months of gestation, for which she was done some cardiac surgery in the in that pregnancy, and she's taking Loprine and digoxin for her symptoms, and also rest of the history is unremarkable, and on examination, her BMI is 22, her vitals are normal, mild pallor is appreciated, and on cardiovascular examination, there is a diastolic murmur on the fifth intercostal space. On abdominal examination, soft, non-tender abdomen, and fetal parts are palpable. हाँ, यूट्रस इज पैल्पेबल। 18 वीक्स के ऊपर यूजली हम फीटल पार्ट्स तो नहीं आते, लेकिन Okay, यूट्रस इज पैल्पेबल इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक? okay, okay. ठीक है।
मैम इसमें थोड़ी समरी में एक चीज ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैं अभी याद आया कि शी डिडंट टेक एनी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बिफोर दिस प्रेगनेंसी, तो हम इसको वो स्टार्ट मैं, ऐसे हाँ करेंगे मैं ना अब आती हूँ कि आपके प्लान सारे प्लान। उसके ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो सोबिया, आपने केस हिस्ट्री ली है। मारिया, आप पहले बताइए कि आप अगर इनकी जगह होती, क्या चीजें इन्होंने मिस की हैं। जी मैम, फर्स्ट तो इन्होंने मतलब वो लास्ट बॉर्न चाइल्ड का नहीं पूछा कि उसकी एज कितनी है और मोड ऑफ डिलीवरी क्या था उसमें। और दूसरा ये कि और कोई इनकी कोई प्रेगनेंसी और कोई अबॉर्शन या कोई मिसकैरेज या इससे पहले कोई हम्म। प्रेगनेंसी थी, और हम्म। इस टाइम इन्होंने कैसे कंसीव किया, क्योंकि 4 इयर्स का ड्यूरेशन है मैरिज का। हम्म। और सेकेंडली मैम, हम्म। इन्होंने जो सिम्टम्स थी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको मतलब उसको अकॉर्डिंग टू हम्म। नेहा हमने सबसे पहले क्लासीफाई करना है हम्म। कि कौन सी क्लास में है। देन हमने उसको हम्म। डिफरेंशिएट करना है कि पेशेंट एसओबी के साथ आई है, अदर काजेज, अदर कार्डिक काजेज जो भी हैं और रेस्पिरेटरी काजेज है, उनके साथ हम रूल आउट हम्म। करें, उनको हम्म। रूल आउट करेंगे कि कोई रिसेंट उसको चेस्ट इन्फेक्शन है, कोई एस्थमा की हिस्ट्री, कोई वो कोई खांसी और वगैरह मतलब उन्होंने काज पूछा है, था, फीवर एनीमिया भी वगैरह पूछा या था। हाइपरटेंसिव डिजीज वगैरह कोई हाँ, है वो तो वो भी खांसी वो पूछेंगे। उन्होंने सारा ये वाली बातें पूछ ली थी। सिर्फ इनका जो एक मिसिंग पॉइंट था ना, वो इन्होंने जरा जी जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को आगे एलेबोरेट नहीं किया। दो सवाल आपने डायरेक्टली यहाँ पे पूछने जी कि मैम। थोड़ा बहुत चलने से सांस फूलने लग जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ लेती हैं आप। तो अगर तो जी सीढ़ियां चढ़ लेती है और फिर सांस फूलता है, स्ट्रीनस एक्सरसाइज के ऊपर अगर सांस फूल रहा है, तो फिर तो आपकी वो नेहा क्लासिफिकेशन 2 आ जाएगी। लेकिन अगर हल्के फुल्के काम पे आ रहा है, तो फिर वो नेहा 3 बनेगी ना। जी मैम। जी ऐसे ही है ना। मैम, और इसके अलावा करंट, जी 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 जी, करंट प्रेगनेंसी भी इन्होंने, मैंने शायद सुना है या नहीं, इन्होंने पूछा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का इन्होंने। हाँ, वो भी मिसिंग था इनका। जी, करंट प्रेगनेंसी का भी हमने मैम वो पूछना है। एक्चुअली मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछने लगी फॉलिक एसिड और चीजें, तो वो फिर पेशेंट ने इस तरह बोला कि बस मैं तो आई ही अभी हूँ नहीं 18 नहीं, वो वीक्स पे और बेसिक बस। जो भी हो ना, आपने ये यही यही तो आपकी थोड़ी सी यहाँ पे एक वो हो गई कि आपने उसको ना क्लासिफाई ही नहीं किया ना। देखिए मैं बताती हूँ, 1 मिनट, 2 मिनट सिर्फ मुझे दीजिए। मैं सिर्फ कंफर्म आ जाए, फिजिकल एक्टिविटी नो सिम्टम्स एट माइल्ड, हाँ ठीक है। माइल्ड एक्टिविटी के ऊपर अगर फटीग, पैल्पिटेशन और डिस्निया हो रहा है, तो वो फिर आपका वो है, क्या कहते हैं, नेहा थ्री। हाँ नेहा निया थ्री। 3 है। तो ये आपकी पेशेंट 2 में नहीं आ रही, ये आपकी पेशेंट 3 में जा रही है, ठीक है। सो सही। इसको आपने 3 में रखना है, ठीक है। 1 सेकेंड में आपका, मैम ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली हिस्ट्री जरा इस मैं आपको केस हिस्ट्री, में। मैं आपको सारा फीडबैक 1 मिनट देती हूँ। ये मैं आपको ना टाइप करके एक्चुअली भेज रही थी आपके चैट बॉक्स में सारा। ये आप देख लीजिए, ठीक है। चैट बॉक्स में मैंने सारा भेजा है कि नेहा 1 2 3 कैसे है, ठीक है। हार्ट फेलियर विद नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज डज नॉट रिजल्ट इन फटीग, पैल्पिटेशन, डिस्निया, ये आपकी 1 है। 2 के अंदर आपकी जो हार्ट फेलियर विद स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, नो सिम्टम्स एट रेस्ट, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी कॉजेज फटीग, पैल्पिटेशन और डिस्निया, ये 3 है आपका, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा उल्टा टाइप हो गया आई थिंक। बार जो माइल्ड पे है वो 3 होता है, तो ये आपकी पेशेंट जो है ये 3 पे जा रही है, ठीक है। इसको, ठीक है। तो बेसिकली आपने इसको 3 में डालना था। अब आपकी, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। देखिए, आपकी पेशेंट को उसने कहा, आप क्यों आई हैं। उसने कहा मुझे पिछले हमल में दिल का मसला हो गया था। जब दिल का मसला हो गया था ना, सो यहाँ पे आप सारा कुछ जो है ना, आप थोड़ा सा ना गड़बड़ करके देखिए। एक इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, इसकी कार्डिक डिजीज, और एक उसकी करंट सिम्टम्स, ठीक है। 2 हेडिंग्स इसकी बनती हैं, ठीक है। 1 मिनट में आपको यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड लेकर आ जाते हैं ताकि आपको समझ आए प्रॉपरली। अच्छा जी, टेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ना,
ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इसकी दो आ गई हैं, ठीक है। वन इसकी आ गई है, इसकी कार्डिक डिजीज, ठीक है। और दूसरे इसके आपने सिम्टम्स देखने हैं, ठीक हो गया। फिर आपने जाना है करंट पे, फिर आपने जाना है पास्ट पे, ठीक है। अब जब आपकी प्रेजेंटिंग में उसने सबसे पहले कार्डिक बता दिया, गेस्टेशनल एमेनोरिया उसने खुद कह दिया कि मुझे 18 हफ्तों का हमल है, ठीक है, 18 वीक्स गेस्टेशन है, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद जो कार्डिक की कॉज है, आप पूछे अच्छा कार्डिक में क्या हुआ था, कब हुआ, व्हेन इट हैपन, वो उसने बता दिया पिछले हमल में हुआ। क्या हुआ था वो आपने पूछा कि जी सांस फूलना शुरू हो गया था। ट्रीटमेंट क्या लिया, ये पूछी आपने बातें, लेकिन आगे पीछे करके पूछी। आप मतलब सिम्टम्स 1 और 2 के अंदर जंप कर रही थी, कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे जा रही थी, कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे जा रही थी, ठीक है। ट्रीटमेंट उस वक्त क्या हुआ और ट्रीटमेंट अब क्या ले रही हैं, ठीक है। इनमें से कोई सवाल आपका मिस नहीं है, लेकिन आप देखिए तरतीब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट देन और ट्रीटमेंट नाउ, ठीक है। अब आप आ जाइए उसकी सिम्टम्स के ऊपर, ठीक है, कि अब उसकी सिम्टम्स क्या है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यहीं पे आप उसको नेहा में क्लासिफाई करें, और नेहा के क्लासिफिकेशन के सवाल हैं, ठीक है। बैठने से सांस फूलता है, थोड़ी बहुत चलने से सांस फूलता है, सीढ़ियां चलने से सांस फूलता है, ठीक है। ये सवाल सही है पूछने मैम। हैं ऐसे, नेहा क्लासिफिकेशन के अपने सवाल हैं, ठीक हो गया। 4 सवाल पूछेंगे, बैठे बैठे सांस फूल जाता है, चलने से सांस फूलता है, या तेज हल्का फुल्की काम करने से सांस फूलता है, या ज्यादा काम करें जैसे सीढ़ियां चढ़े तो सांस फूल जाता है, तो वो क्लासिफाई हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर आपकी पेल्पिटेशन है, फिर आपकी, जब आप इस तरतीब पे चलेंगे ना यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। जब एक पेशेंट आपको बता देता है एक नॉन मेडिकल डिसऑर्डर, ठीक है, तो उसके बारे में आप पहले पूछ लें, और अगर यहाँ पे आप पूछना चाहती हैं तो आप यहीं पे पूछ लें कि इस अदर मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है कोई, ठीक है, अदर मेडिकल डिसऑर्डर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे पूछ लें, कब हुआ, क्या क्या आपको यह कार्डिक प्रॉब्लम है ना, आपको उसका नाम पता है, बीमारी का नाम पता है, डू यू नो अबाउट द डिजीज, ठीक है। तो ये आप जरूर बात पूछें, हो सकता है उसको पता हो कि मेरा, उसने बताया कि मेरा दिल का वैल्व बंद था, ठीक है, तो वो आप उस पर मोटी बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपने उस पर पेल्पिटेशन, चेस्ट पेन और ऑर्थोपनिया का जरूर पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अब जब वो पेल्पिटेशन पे आई है ना, तो डोंट फॉरगेट द अनीमिया, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट, थकावट तो नहीं हो जाती, ठीक है, तो इजी फटीगेबिलिटी को मिस ना करें, ठीक है। इजी सही है मैम। फटीगेबिलिटी मत भूलिए, चीजों को रिलेट करते रहिए, क्योंकि पेशेंट के साथ, कार्डिक डिजीज के साथ एनीमिया भी हो सकता है, और वो बहुत बुरा होता है अगर कार्डिक पेशेंट एनीमिया में जाए, बहुत बुरा हो सकता है, मैम ठीक ये है। जो थकावट वाला क्वेश्चन है ये तो एनीमिया से भी रिलेट कर रहा है, लेकिन ये कार्डिक पेशेंट्स में भी ये होता है, वो कार्डिक हाँ, तो पेशेंट्स भी लेकिन कहते आपने हैं कि हमें पूछना है ना कि थकावट होती आपने रूल आउट करना है ना कि जी अब है। आपका सही है। पेशेंट कार्डिक भी है और अनीमिक भी है। सो एग्जामिनर को ये जानना चाहिए कि जी जब उसने पेल्पिटेशन कहा है तो आपके दिमाग में एनीमिया कैसे आएगा, और आप वो कैसे शो करेंगे एग्जामिनर को कि मुझे पता है कि मैंने एनीमिया भी देखना है। वो आप पूछेंगे थकावट जैसा, जल्दी थक जाती हैं आप, समझ आई। सही है। सांस फूलने, जो नेहा क्लासिफिकेशन के सवाल हैं, वो क्या है कि आपका बैठे बैठे सांस फूलता है, हल्का फुल्का चलने से सांस फूलता है, या सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूलता है, ये आप क्लासिफाई करिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को वाया नेहा क्लासिफिकेशन। पेल्पिटेशन का अनीमिया को और कार्डिक दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन आप एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि आप को ये पता है कि मैंने अनीमिया पूछना है, तो आप उससे बोले थकावट तो नहीं हो जाती बहुत ज्यादा,
क्वेश्चन की डिफरेंशिएशन समझ आई है, एक बारीक सा पॉइंट है। जी मैम, ये पेल्पिटेशन वाली बात समझ आ गई है। हाँ। इसको एनीमिया के साथ फिर वो करना है, हाँ, ठीक कि है मैम। जैसे ही पेल्पिटेशन आया, तब आपने ये भी को रिलेट करना है, मेरा पेशेंट एनीमिक तो नहीं साथ में। तो वो सवाल आप कैसे पूछेंगी? दो दो सवाल पूछ लें, एक पूछ लें, थकावट जल्दी तो नहीं हो जाती है? खुराक वगैरह आप ठीक लेती हैं? ठीक है, दो सवाल छोटे छोटे पूछ लें तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप बता दें, अब आप करंट पे आ जाए कि ये हमल आपको कैसे पता चला था। उसने कहा मेरा बच्चा छोटा रह गया, पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, फिर उसके बाद आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पूछे, उसने कहा मुझे अपनी माहवारी का पता ही नहीं है। यू डिड नॉट गो फॉर द गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। यस मैम, ठीक है, गायनेकोलॉजिकल तो है। आप उसने आपने करंट के बारे में पूछना चाहा, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पिछले महीने पता चला कि मुझे तो हमल है। अब मैं फिर सांस फूला तो मुझे, मैं कल अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने कहा आपको 18 हफ्ते का हमल है। ठीक है। हाँ, जब आप सही डिजीज है के मैम। बारे में बात करी थी तो उसमें आपने जब अदर मेडिकल, ये ट्रीटमेंट नाउ और प्री कंसेप्शन का यहीं पे ही पूछ ले, ठीक है। इस हमल से पहले डॉक्टर को प्रॉपर सही। चेकअप करवा रही थी या नहीं, वो नहीं था उसका। ठीक है। अब यहाँ पे आपका करंट प्रेगनेंसी का आ गया, ठीक है। करंट प्रेगनेंसी के बाद आपने जाना था, ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री पे चली जाए चलें, या जो और कुछ इससे तरह ऑब्स्टैटिकल में ही जाना था पहले। तो आपने नहीं पूछा अबॉर्शंस का, आपने मोड ऑफ डिलीवरी पूछा ही नहीं। क्या था आपके पेशेंट का मोड ऑफ डिलीवरी पता यस है? मैम। मैम फोर्सेप्स। फॉरसेप्स आपने कह हाँ। दिया तो हाँ, लेकिन पूछिए ना कोई मसला, उसके बाद सीसीयू पीपीएच ये बातें पूछनी है, मैम आपने सिर्फ सीसीयू पूछा। मैंने पूछा कि हाँ, आपने सिर्फ सीसीयू पूछा ना, सीसीयू। तो पीपीएच यस। इंपॉर्टेंट है ना, फोर्सेप्स हो जाए। ठीक है। यस। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछे। ठीक है। सही है। ब्लड मैम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन पीपीएच में जाए तो उसके बगैर भी पूछें, या वो कहे कि मैं गई थी पीपीएच में तो तब पूछें, या दोनों केसेस में? ड्रग एलर्जी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट सेफ्टी है पूछना है। यस मैम। कभी खून तो नहीं लगा? कभी किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं हुई? ठीक है। अच्छा, ऑब्स्टेटिक सही ठीक है, है। उसकी वो नहीं थी, इट्स ओके, उसने बता दिया, मुझे औजार लगे थे, वो भी नॉर्मल हो गया। सीसीयू में भी रही, 2 दिन रही थी, फिर छुट्टी दे दी, फिर दवाई दी, उसके बाद उसने चेकअप नहीं कराया, कहानी उसकी ऐसी। बट वेयर इज द गायनी हिस्ट्री? यस मैम। ठीक है। गायनी राइट। इतना बड़ा बिग क्वेश्चन, शी हैड अ इरेगुलर साइकिल्स। ठीक है, उसको तो ये ठीक है पता ही नहीं मैम। था कि मुझे हमल हो जाएगा। वो तो उसको पिछला हमल उसने इलाज से करवाया था तो हुआ था, तो उस कॉन्ट्रासेप्ट वो तो इसी में रही थी कि मुझे तो दवाइयों से हमल होता है। ठीक है। सही है। तो वो इसी गलत फहमी में बेचारी मारी गई। ठीक है। तो इरेगुलर और मैम साइकिल फिर थे उसके। इधर इरेगुलर साइकिल्स का भी, और अगर एलबीबी उसका लास्ट चाइल्ड 7 मंथ्स है तो फिर लैक्टेशन का भी पूछना चाहिए। हाँ, क्या लैक्टेशन का आप तो पूछते पूछना था ना, हैं? ब्रेस्ट फीडिंग का भी पूछना है। वो इधर करंट प्रेगनेंसी, वो ये ऑब्स्टैटिकल में आएगा ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है ना, जी तो मैम। उसमें आएगा ब्रेस्ट फीडिंग में। लास्ट चाइल्ड बॉर्न भी यहीं पे आपको पता है तो वो आ जाएगा। ठीक है। सो गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद आपने ड्रग एलर्जी पूछ ली। ठीक है। इधर आपने बीटी नहीं पूछा था, ठीक है, बीटी अगेन यहाँ पे भी अगर मैं करूँ तो वो नहीं था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, यू डिड नॉट साइन पोस्ट। आपसे जाती नोयत का सवाल पूछ रही हूँ, स्मोकिंग और उस तंबाकू नोशी का इस्तेमाल तो नहीं करते? स्मोक तंबाकू नोशी या कोई ड्रग एडिक्शन तो नहीं है? मैम उसमें आपने स्मोकिंग और जो ये तो नहीं किया वो आपने साइन पोस्ट नहीं किया। ठीक है। मतलब ये स्टार्ट जो है इस तरह के मैं जाती नोयत पे क्वेश्चन हाँ, सवाल करना चाहती हूँ इस तरह। तो फिर अच्छा। नहीं डॉक्टर साहब आप कैसी, पेशेंट ने आगे से कहा नहीं, नहीं डॉक्टर साहब आप यस कैसी मैम, बातें वो कर रहे मुझे उस टाइम फील हो गया। यस मैम। हैं। हाँ, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट आपको फिर खुद बताएगा कि तुम आपने क्या नहीं पूछा। ठीक है। सो आपने इसको यस। ऐसे लेके चलना है, ठीक है। थोड़ा सा पूछा इन, अब ये सब बातें अगर मैं आपकी देखूं तो आपने पूछा सारा कुछ है, लेकिन कभी आप जंप करके 1 में जा रही थी, कभी आप जंप करके 2 में आ रही थी।
गायनी तो बिल्कुल ही निकल मैम गई। मैं जब स्टार्ट कर रही थी तो मुझे जरा कंफ्यूजन इधर हो गई कि ये जो पास्ट ऑप्स हिस्ट्री है, अब हाँ मैं उधर से शुरू करूं या हाँ मैं अब हाँ, एक मुझे समझ इधर आ से गई शुरू थी कि यू करूं? गेट कंफ्यूज नाउ, और वही कंफ्यूजन चली। नहीं, जब पेशेंट कह दे कि मुझे दिल का मसला था तो स्टेप वाइज चलिए। जब पेशेंट खुद आपको बता दे कि मुझे एक मेडिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो जी मैम। आप उसको वहीं पे बता दीजिए, ठीक है। सही। ठीक है मैम। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सही। डॉक्टर प्रीत, इसमें सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक वो इसमें एग्रावेटिंग फैक्टर पूछेंगे, कार्डिक तो है वो ऑलरेडी, कि मीन्स कि हम कहते हैं कि जो इसको एग्रावेट करते हैं, जैसे वैसे तो भी इसको 2 वीक से ज्यादा है, तो हम ये हाइपरटेंशन, एनीमिया, इन्फेक्शन, वो ये पूछा चीजें रूल उन्होंने, आउट करें। बिल्कुल जी। बिल्कुल, वो तो पूछना है, वो उन्होंने, आपने कार्डिक की जो कॉज है उसको रूल आउट करना है, ठीक है। कार्डिक की जो कॉज है ना, सही। कि उसमें कॉज जो इन्होंने पूछा, फीवर हुआ, ये कॉज ऑफ कार्डिक डिजीज क्या थी, क्या वो बाय बर्थ था, जो इन्होंने पूछा, पहले कोई मसला तो नहीं था, फैमिली हिस्ट्री का भी इन्होंने पूछा, ठीक है। तो वो कॉज ऑफ कार्डिक उस वो ऊपर में ही आ जाएगा, ऊपर वाली हिस्ट्री में ही, ये फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डिक डिजीज, यानी कोई कंजेनिटल है, एक्वायर्ड है, ये उन्होंने पूछा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो कॉज ऑफ है उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट किया जा सकता था, ठीक है। सही है मैम। ठीक हो गया। ठीक। सो ये आपने इस तरह से इसको लेके चलना है। कोई क्वेरी आपकी इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा कार्डिक का केस रखूंगी, ठीक है। यस मैम। तो वो हम इंशाल्लाह दोबारा भी इसको करेंगे, और ये मैटरनल मेडिसिन हम इंशाल्लाह मल्टीपल टाइम्स जो है ना रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। मैम ये जो प्रीवियस हिस्ट्री थी इस पेशेंट की वेल्वुलर डिसऑर्डर की, तो इसमें हमने वो ड्रग्स भी सारी पूछी, वो तो ठीक है, लेकिन फिर हम उससे ये पूछेंगे कि थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस के लिए आपको कोई टीके लगाए देखिए हो, एक जो मेरी मैंने बात नहीं सुने, पूछा। उसने कहा कि उन्होंने मेरा वेल्व खोल दिया था। सही। थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस आप मुझे बताएं कब दिया जाता है। मैम जब कार्डिक डिसफंक्शन हो ना, टू प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, तो वो तो बलून कार्डिक डिजीज के डायलिटेशन। अंदर वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो तो आपको कोएगुलोपैथी मैम ए कब, फीबो तो फिर देते हैं ना, मैम ए फीबो जब फिर देते हैं, मेरी जान, मिट्रल स्टेनोसिस में। बैलून वेलवॉटमी के बाद कोएगुलेशन देनी है। तो उसको ठीक नहीं हो मैम, गया, वो तो फिर फिर देंगे उसका उसको। तो ठीक है ना, वेल्व ओपन हो गया ना, बलून डायलिटेशन हो गई तो। अब उसको ठीक कर लो। वेल्व रिप्लेसमेंट के केस में कोएगुलेशन होती है। एक्सक्यूज डॉक्टर ने छोटा सा यहाँ पे। मैकेनिकल हार्ट वेल्व रिप्लेस हुआ हो तो फिर सही आप सही। जो है उसके अंदर देते हैं, यस ठीक मैम, है। वेल्व रिप्लेसमेंट में ठीक है मैम, ये कोएगुलेशन, कर। कोएगुलेशन थेरेपी जो होती है इन हार्ट डिजीज, ठीक है, वो आपकी किस में होगी, इन कार्डिक डिजीज पेशेंट, वेल्व रिप्लेसमेंट, नॉट बैलून वेलवॉटमी। यस मैम वेल्व ठीक। रिप्लेसमेंट, अगर पेशेंट के मेरा वेल्व रिप्लेस किया गया था, मेरा ऑपरेट किया गया था, तो फिर आप उसको पूछेंगे कि आपको कोई खून पतला करने वाली दवाई देते हैं या नहीं। और वेल्व रिप्लेसमेंट में भी कौन सा वेल्व है, मैकेनिकल, मैकेनिकल। मैकेनिकल वेल्व जो होता है उसके अंदर कोएगुलेशन दी जाती है, बायोप्रोस्थेटिक वेल्व के अंदर नहीं दी जाती। अगर एक पेशेंट कहती है कि मैं, मेरे दिल का वेल्व तब्दील हुआ है, और अगर आपने ये पूछना, आपको ये उसको ना पता हो कि ये प्रोस्थेटिक है या मैकेनिकल है, और आपने ये डिफरेंशिएट करना हो कि मैकेनिकल था या प्रोस्थेटिक, बायोप्रोस्थेटिक था, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हेपेरिन का आप पूछेंगे उससे उससे। पूछेंगे कि आपको खून पतला करने वाली कोई दवाइयां दी, अगर तो वो खून पतला करने वाली दवाइयां ले रही है तो इसका मतलब है उसका मैकेनिकल हार्ट वेल्व है, मैकेनिकल है। यस। ठीक है। सो इसके अंदर आपको कोएगुलेशन देनी पड़ती है, ठीक है। सही तो है। इस यहां से आपको हिस्ट्री में ऐसे पता चलेगा कि आपका वेल्व रिप्लेस हुआ था और कोएगुलेशन ले रही है, तो फिर आप क्या, वो आपने, उसने ड्रग्स अपनी बता दी, उसका नाम आता था, एक आधी ड्रग का नाम से।
दिल की धड़कन की दवाई का नाम उसको नहीं आता था, वो थी बीटा ब्लॉकर ले रही थी पैल्पिटेशंस के लिए। ठीक है, सही है। और हो गई ये बातें। हिस्ट्री में कुछ और पूछना है तो पूछ लें। मैडम, एक और कोई मुझे पूछना है एक पॉइंट कि जो कार्डियक डिजीज जिनको बचपन से होती है या कोई अगर नॉन रोमेटिक हार्ट डिजीज की पेशेंट्स होती हैं तो उनकी जो होती है वो उसमें जो है वो वॉल्व रिप्लेसमेंट उनकी मेजॉरिटी की हुई भी होती है। तो हमें उसको मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट करने हैं हिस्ट्री में कि आपको जो था वो कोई रोमेटिक डिजीज तो नहीं थी जिसमें कोई आपको वॉल्व का मसला हो, या हमें इनडायरेक्टली उसको डिग आउट करना है? देखिए, अगर तो कंजेनिटल होगी तो पेशेंट को पता होगा। आप पूछेंगे, उन्होंने सवाल पूछा था कि हमल से पहले आपको कोई दिल का मसला तो नहीं था, ये मसला दिल का आपको हमल के दौरान हुआ था, ये सवाल पूछना है। सो यू हैव टू आस्क डिफरेंशिएट बिटवीन कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड, कि आपको ये जो मसला हुआ था दिल का, ये हमल के दौरान हुआ था, हमल से पहले तो नहीं था। ठीक है, एक सवाल कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंजेनिटल एंड हम्म, एक्वायर्ड। अच्छा, अब जब उसने कहा नहीं मुझे पहले तो कभी कोई मसला नहीं होता दिल, अच्छा, अब आपने जब एक्वायर्ड में करना है और एक्वायर्ड में यू वांट कि जी रूमाटाइड के बारे में बात करें, तो फिर आप फीवर का सवाल पूछेंगे। कभी आपका बहुत ज्यादा गला खराब हुआ हो इस हमल से पहले या हमल के दौरान, बुखार हुआ हो आपको, जो उन्होंने सवाल पूछा फीवर का। ठीक है, एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ इन्फेक्शन भी फीवर के सवाल में आ जाता है। और इसी फीवर के अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा एलेबरेट करके पूछ लें कि पिछले हमल में, अगर आपने कॉज पिछले हमल में जब आपका सांस खराब हुआ था उससे पहले आपको कोई गला खराब हुआ हो, आपको बुखार चढ़ा हो, टू रूल आउट द यस प्रीवियस मैम, कॉज। ठीक है, वो जहां पे हमने ये नंबर 1 पे कार्डिक ये बात कर रहे हैं, ये वाली कॉज ऑफ कार्डिक, तो यहाँ पे आपका फीवर का क्वेश्चन भी आ सकता है यहीं पे। ठीक है, कि यहाँ पे आपको पिछली दफा कोई सांस फूलने से पहले गला खराब हुआ हो, बुखार चढ़ा हो। आज आपने कार्डिक डिजीज के सोबिया पॉइंट्स, ठीक है मैडम। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं हिस्ट्री के। जी मैम, मैं लिख रही हूँ जी मैम, साथ हाँ, साथ। इसको आपने उर्दू में लिखना है, और जो भी आप अपनी बुक में लिख रही हैं उसको जो है आपने तस्वीर उसकी बना के हमें ग्रुप में भेजनी है। ठीक है, ताकि आपकी कार्डिक की हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाए। सो यू यस डोंट मैम। डाउट कि जी हमने क्या पूछना है। स्ट्रक्चर डिस्कशन, सही है। तो आप पूछेंगे माय पेश। अच्छा, अब आ जाते हैं केस समरी के ऊपर। ठीक है, वो मैं केस समरी पे भी बीच में साथ ही बात कर लें, फिर हम अगले स्टेशन पे जाएं। ठीक है, केस समरी के ऊपर आपने बोलना है नाजिया, 28 years of age, ग्रेवडा 2, ग्रेवडा 2 पैरा 1 अबॉर्शन 0, नोन केस ऑफ कार्डिक डिजीज। अब आपको पता है कि वो नोन केस है कार्डिक डिजीज। ठीक है, यस मैम। प्रोबेबल भी करना चाहते हैं तो आप कर दें प्रोबेबली वाल्वुलर ट्रोमेटिक या माइट्रल वेल्व डिजीज। माइट्रल लग रहा है ना, माइट्रल यस वेल्व मैम। स्टीनोसिस। डायस्टोलिक भी बोल दिया, समझ आ गया। तो अब समरी के अंदर तो आपको पता है। तो नाजिया 28 years of old, ग्रेवडा 2 पैरा 1 अबॉर्शन 0, नोन केस ऑफ कार्डिक डिजीज, प्रोबेबली माइट्रल वेल्व स्टीनोसिस। ठीक है, यस मैम, विद नोन केस ऑफ कार्डिक डिजीज, हाँ मोस्ट प्रोबेबली mitral valve disease. हाँ, माइट्रल वेल्व डिजीज। फिर आप आगे चले, प्रेजेंटेड विद सिम्टम्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन माइल्ड एक्सर्शन विच पुट हर इन नेहा क्लासिफिकेशन 3। नेहा क्लासिफिकेशन गलत बताओगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे यस मैम। कार्डिक डिजीज में। ठीक है, ठीक है मैम। क्योंकि जो पेशेंट 18 वीक्स के ऊपर 3 के ऊपर है, शी कैन वेरी इजीली गो टू 4। ठीक है, तो आपको इसको विजिलेंट, और ये आपको बताया, अभी आप मैनेजमेंट करती हैं मुझे समझ आ जाए, पॉइंट मैं आपको यहीं पे आप बता देती हूँ कि 3 वाला एडमिट होगा, 2 वाला हो सकता है ना एडमिट हो, लेकिन 3 वाले को तो एडमिट करना पड़ेगा। समझ आई यस बात मैम। की, 3 वाले को तो आप सही है। ओपीडी में मैनेज ही नहीं कर सकते।
तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट यहां से शुरू होनी है कि आप उसको यस हाई रिस्क में डाल के एडमिट करना है या नहीं करना, वो आपको नेहा ने बताना है। ठीक है। सही है। सो दिस इज ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको यहाँ पे क्लासिफाई करें। ठीक है। यहाँ पे वो ठंडा ठंडा लगता है, चुभता नहीं है, ठंडा लगता है। जी, जी डॉक्टर सोबिया आ गई हैं, डॉक्टर सोबिया। जी मैम। चलें। जी, हिस्ट्री से रिलेटेड किसी ने कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ लें, फिर हम आगे मैनेजमेंट पे चलें। मैम हिस्ट्री, मैम ये समरी में ये पूछना था कि ये जो नोन केस ऑफ कार्डिक डिजीज है, इसको फिर समरी में बताना है कि शी become diagnosed a case of cardiac disease in the 6 month when हाँ, she इसको get a बता complaint देना of आप ऐसे कि शी इज अ नोन केस ऑफ कार्डिक डिजीज सिंस हर लास्ट प्रेगनेंसी, diagnosed through shortness of breath and balloon valvotomy was done during last pregnancy. और And मैम साथ ही कह रहे विद नो after फॉलो अप that इन द she had no पोस्टमार्टम। cardiac evaluation done after previous pregnancy। वो फिर आगे आपकी समरी शुरू हो जाएगी ना। यस, तो मतलब ये मैम साथ में ये भी समरी में मैंने आपको लिखना। बताया कि स्टार्ट कैसे करना है समरी का। यस जिसको मैम। नोन हो, आपने नोन केस उसको नहीं ना कि आपने उसको पास्ट हिस्ट्री कहानी के तौर पे बताया। यस मैम। यस लेकिन मैम आपने मैंने। वेरी स्टार्ट में ये आपने अपने बता देना है कि मेरा केस नोन केस ऑफ कार्डिक डिजीज है। ठीक है। यस तो इसलिए वो स्टार्टिंग मैंने आपको जुमला बोला है कि यू विल स्टार्ट योर केस समरी लाइक दिस। वो तो उसके बाद आप कहानियां सारी सुनाएंगी जो पास्ट प्रेग्नेंट, पहले आप करंट की कहानी सुना दें, फिर इट्स अप टू यू। जो आज का केस है इसके अंदर अगर आप दोनों तरीकों से बोलेंगी तो ठीक है। अगर आप इफ यू वांट शी इज अ नोन केस ऑफ कार्डिक डिजीज एंड यू वांट, आपने हिस्ट्री में भी पहले कार्डिक डिजीज सारा पूछा है, तो आप पहले सारा कार्डिक डिजीज का बता दीजिए, फिर आप करंट सिम्टम्स के ऊपर आ जाइए, फिर करंट प्रेगनेंसी पे आ जाइए। ठीक है। क्योंकि यस थोड़ा सा तरतीब जैसे मैंने पहले बताई है, समरी में भी फिर वैसे ही चलेंगी आप। यस लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट मैंने आपकी स्टार्टिंग जुमला करेक्ट की है, बाकी कहानी आपकी जैसे मैंने बताई है। आपने क्योंकि वो हिस्ट्री में थोड़ा ऊपर नीचे हो रही थी, तो केस समरी में भी ऊपर नीचे था, और मारिया ने भी उसको नॉन केस डिक्लेयर नहीं किया केस समरी में। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज, मैम मैंने बोला था शी इज अ नॉन केस ऑफ कार्डिक हाँ, हाँ नॉन डिजीज। केस, मैम बोला। हाँ नॉन केस ऑफ कार्डिक डिजीज को जरूर बोलना है। सॉरी, मैंने मिस कर दिया होगा। ठीक है, अगर बोला है तो बहुत अच्छी बात है, उसको जरूर इस ऐसे ही स्टार्ट लेना है। ठीक है। जी, केस समरी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लें, फिर मैं आगे मूव ऑन करते हैं। मैम आगे चलते चलें। ठीक है, आ जाए जी। योर हैं। नेक्स्ट स्टेशन। इन्वेस्टिगेशन। एक एक सेकंड में आपको टाइमर शेयर कर दूं आपके साथ, क्योंकि आपने सामने टाइम रख के जरूर चलना है, बगैर टाइम रखे आपने नहीं चलना। ओके। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन योर पेशेंट? Risk factor in my patient is that she is a known case of cardiac disease, and she is Neha शी इज नियत क्लासिफिकेशन 3। Neha class ओके। 3 patient, और and she is ma'am पैलर इसमें भी तो है यही ना, है। अनीमिया है। She is mild, yes ma'am, she has mild pallor and she her हाँ, dates अनीमिया are है उसके low अंदर, ma'am। सो शी इज अनीमिक एज वेल। anemia क्या है? ठीक है। Yes ओके, एक मैम, और बैलून कुछ है? वेलवॉटमी भी कर दें प्रीवियस प्रेगनेंसी। ठीक है, नॉन केस प्रीवियस ऑफ प्रेगनेंसी cardiac का disease एक and प्रोसीजर भी उसका हुआ है, हिस्ट्री ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी। ठीक है। सही।
हिस्ट्री ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है ना? नहीं। Yes, ma'am. ठीक है. So हिस्ट्री ऑफ फोर्सेप्स History of डिलीवरी इज ऑल्सो। concept and history of balloon dilatation in the previous history and known case of cardiac disease. हाँ, ठीक है मैम. ओके। Mild व्हाट anemia. इन्वेस्टिगेशंस यू विल परफॉर्म ऑन दिस पेशेंट? मैम ये इस पेशेंट में जो एलएमपी इसको श्योर नहीं है तो वो तो उसने 18 वीक पेशेंट ने बता दिया, तो वैसे उसको श्योर तो नहीं था ना हिस्ट्री में, तो ये रिस्क ने फैक्टर क्या में आता कहा है था? क्या? जुमला क्या कहा था? मैंने कल अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें 18 हफ्ते आए हैं। जी जी. सही. ठीक है। उसने ठीक. कहा मैंने कल अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें उन्होंने मुझे कहा 18 हफ्तों का हमल है। सो को रिलेट ऑल और दी। मैम ये शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, लास्ट बेबी हाँ, बॉर्न ये भी ये 7 भी मंथ. बिल्कुल एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल। एंड मैम शी डिडंट टेक एनी प्री कंसेप्शनल हाँ, काउंसलिंग, वो तो ये कार्डिक आएगा डिजीज, इसमें? कार्डिक डिजीज के साथ ही आ गया कि प्री कंसेप्शन काउंसल, प्री कंसेप्शन उसने आप कर देना, शी हैज अ कार्डिक डिजीज एंड नॉट एवेलुएटेड, नॉट हैविंग अ रेगुलर चेकअप्स। ठीक है। तो नॉन कंप्लाइंट कर सकते हो कि नॉन कंप्लाइंट टू द, नॉन कंप्लाइंट तो नहीं है, मेडिसिन दे रही है बट नॉट रेगुलर चेकअप्स। वो कार्डिक नॉट. डिजीज के साथ ही आप बता दीजिए। ओके। सही. इन्वेस्टिगेशंस बोलिए। Investigations, baseline investigations in which I would like to know about the complete blood count with date आप and पहले time. लिस्ट करते जाइए, फिर मैं आपको बताती जाऊंगी। Yes, ma'am. In which I would like to have hemoglobin and total lymphocyte count and platelets, and then I would like to have the viral serology, blood group, Rh factor, and OGTT if available, or RBS, that is random blood sugar, and baseline if ऑप्स के केस ECG, के अंदर आरबीएस मांगेंगी। ma'am OGTT, OGTT. और अगर आप मांगेंगी ब्लड शुगर तो क्या मांगेंगी? Ma'am, 1 hour postprandial RBS or fasting blood sugar. हाँ, फास्टिंग ब्लड। और और मैम 1 hour postprandial, अगर फास्टिंग नहीं है तो 1 hour postprandial. अच्छा, पूछते लिस्ट करती जाइए ना, मैं फिर बताऊंगी बाद में आगे। एंड ECG echo if available, or fetal investigations in which dating scan that is not available because she booked late, and anomaly हम्म। scan she's at 18 weeks, or current scan in which I would like to have uh, fetal fetal biometry and fetal cardiac activity and and presenting part amount of liquor and placental ओके। localization, और estimated करंट हो fetal गया, weight. ठीक है, बताए, वो मैं डिटेल आपसे बाद में पूछती हूँ। करंट के बाद भी सिर्फ मैंने कहा एंड लिस्ट करें, लिस्ट बताती जाए। और कुछ पूछना है? मैम और तो तकरीबन सारे हो गए. अच्छा, मैम यूरिन आरी, वो दैट तो इज आपने मिड बता स्ट्रीम दिए, यूरिन. ठीक है। हीमोग्लोबिन इसकी है 9 ग्राम पर डेसीलीटर, टीएलसी 7,000, प्लेटलेट इज 150,000। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंड वायरल सिरोलॉजी को पूरा बोलिए प्लीज। हेपेटाइटिस बी यस सरफेस मैम. एंटीजन इज नॉन रिएक्टिव, एंटी एचसीवी antibodies are non-reactive, HIV antibodies are non-reactive, blood group is O positive, OGTT not done, fasting in 1 hour postprandial is normal, urine complete is normal, ECG, recent ECG is showing is tachycardia of 101. Echocardiography fresh is not available. Previous is showing the mitral valve stenosis with good ventricular functions. अच्छा, अब आप मुझे बताइए, एको में आप, ये तो मैंने एक मोटी बात बता दी, लेकिन व्हाट यू वांट टू प्रैक्टिकली सी इन एको? I would like to know the एको के ejection अंदर क्या fraction. देखना है आपने? I would like to know about ejection fraction or any evidence of pulmonary hypertension. पल्मोनरी हाइपरटेंशन का आपको कहाँ से पता चलेगा? मैम वो आता है ना एको में उसको कि छोड़ें। जब इजेक्शन फ्रैक्शन पूछ लिए तो इजेक्शन फ्रैक्शन आपको किसका फंक्शन बता रहा है? मैम वेंट्रिकुलर फंक्शन. वेंट्रिकुलर फंक्शन बता रहा है। तो जब वेंट्रिकुलर यस फंक्शन मैम. अच्छा होगा तो क्या पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी? नहीं मैम. तो फिर इजेक्शन फ्रैक्शन जब पूछे तो इजेक्शन फ्रैक्शन का एक्चुअली मतलब ही यही है कि यू आर वॉचिंग फॉर द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। यस मैम. ओके।
सो ओके, सही है। इजेक्शन फ्रैक्शन इज 56 एंड परसेंट और क्या एंड देखना है? मायोकार्डियल फंक्शंस एंड मायोकार्डियम इज वेल्विक। ओके, नॉर्मल, मायोकार्डियम फंक्शन इज नॉर्मल, द वेंट्रिकुलर फंक्शन इज ओके, दैट मीन्स मायोकार्डियम इज ओके। एंड मैम साइज ऑफ द मायोकार्डियम अगर चैम्बर। ठीक नहीं होगी तो इजेक्शन फ्रैक्शन 56-60% कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यस मैम। हाँ, तो इंपॉर्टेंट बात है, आपने इजेक्शन फ्रैक्शन पूछ ली। दूसरी, मैंने आपको कहा माइटल वेव साइज ऑफ स्टेनोसिस है, क्या चैम्बर। पूछना है? मैम फिर साइज ऑफ स्टेनोटिक एरिया, दैट वेदर इट इज लेस देन माइट्रल 2 वेल्व एरिया। mitral valve area. Yes ma'am. हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है माइल्ड और स्वेयर को करने के लिए। तो जब एक Yes आपको ma'am. फाइंडिंग्स मिल गई, डायस्टोलिक आपको मरमर मिल रहा है, माइट्रल वेल्व एरिया के ऊपर मिल रहा है, तो आपको ये Yes ma'am. चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि अब मैंने एको में क्या देखना है। मैंने एको में देखना है माइट्रल वेल्व एरिया कितना है। Area. ओके, दैट इज वन Yes पॉइंट वन ma'am. सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। 1.1। एंड मैम साइज ऑफ द चैम्बर्स भी मैम एको के नहीं देखते नहीं, हैं। उसमें फिर वो जब आपने एको से इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब आपने वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन मायोकार्डियम, वो ठीक है, रेस्ट ऑफ इज नॉर्मल, ठीक है। यूजली वो एको, अगर इस तरह का कोई केस होगा वो आपके सामने एको रख देंगे। तो आपने वहां पे सही। क्विकली जो बातें देखनी है ना उसको ही देखना है, बाकी बातें ना देखिए, ठीक है। जल्दी जल्दी आपने देखना है इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है, माइट्रल वाल्व एरिया कितने, 1.1 सेंटीमीटर, ओके, ये माइल्ड में आ रहा है, ठीक है। लेस देन 1 सेंटीमीटर इज वेयर, ठीक है ना। 1.9 इज Yes माइल्ड ma'am. टू मॉडरेट है, ठीक है। तो अब हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, तो उसके बाद वाइटल वाल्व एरिया इज इंपॉर्टेंट, उसको देखना है, इजेक्शन फ्रैक्शन को देखना है। इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक आ रही है तो इसका मतलब है पल्मोनरी हाइपरटेंशन या फेलियर का कोई एलिमेंट एज सच उसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। Yes ma'am. ठीक हो गया। सही है मैम। चलें। अच्छा। For cardiac patient, indications for C-section are हम्म, aortic root dilatation more than 4.5 centimeter, ये कहाँ से severe चल गया, aortic क्या चल गया? stenosis, aortic aneurysm, coarctation of aorta, acute congestive cardiac failure. These अच्छा, ठीक है। अब मैनेजमेंट बताइए, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? अब मैं बोलूंगी। I will counsel. I will counsel the patient that it is a high risk pregnancy and she has associated maternal and fetal risk, and so she needs admission. I will counsel her for admission. Then I will involve the multidisciplinary व्हाई team शी in इज which I हाई will, रिस्क? and because she has a mitral valve area that is stenosed, and she has previous history of cardiac dysfunction during the pregnancy, in which she got admission, and after delivery she also get admitted in CCU for 2 to 3 days. So, आपने keeping कहा in माय view the माय previous, पेशेंट इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड हैविंग फीटो मैटरनल implication, सो आई विल एडमिट द पेशेंट। व्हाई आर यू एडमिटिंग योर पेशेंट? and because she is complaining of shortness of breath since last 2 weeks, so and she is in NEHA class 3, यस, and नेहा she is in क्लासिफिकेशन NEHA 3 है, class 3, इसलिए मैं and उसको एडमिट कर रही हूँ, ओके। yes, ma'am, I will admit her. I will counsel her that she has certain maternal and fetal risks, and for this she needs admission. I will involve the एंड व्हाट आर दीज multidisciplinary team. मैटरनल एंड फीटल रिस्क? Maternal risk is she can progress to more severe symptoms and शी कैन arrhythmias and प्रोग्रेस टू नेहा क्लासिफिकेशन 4, जुमला class यूज 4. बोलना है। शी कैन She can प्रोग्रेस टू progress नेहा to NEHA क्लासिफिकेशन class 4। 4. Class 4. She can get arrhythmias, and there is also a risk of thromboembolism, and there may be a risk of progressive ventricular dysfunction and increased maternal mortality, and fetal risk include she may get miscarriage, preterm delivery, and intrauterine death or intrauterine growth restriction, and there may be risk of fetal distress during labor and increased ओके, perinatal mortality. ओके, आगे। I will involve multidisciplinary team in which I will involve the obstetrician, the neonatologist, senior anesthetist, and for the proper care of the patient. I will also मेरी take जान the सदके जाऊं मैं तुम्हारे, जिन्होंने ma'am आखिर में आके neonatologist आखिर में एनेस्थेटिस्ट डाल ने दें. क्या करना है, मुझे एक मिनट, एनेस्थेटिस्ट क्यों डाला बीच में?
मैम अभी तो हम अपने लिजान में रख सकते हैं ना, अभी तो इन्वॉल्व इस तरह प्रॉपर नहीं होगा तो मैनेजमेंट में, अभी लेकिन जिसको करना है वो कौन है? कार्डियोलॉजिस्ट एंड हाँ, तो ऑब्स्टेट्रिशियन। कार्डियोलॉजिस्ट को सबसे पहले बोलो, यस मैम। ऑब्स्टेटिशियन के बाद कार्डियोलॉजिस्ट का नाम बोलो। जिसको आखिर की कहानी में डालना है उसको पहले क्यों बोलें? अभी तो तुम्हें कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए। यस मैम। वो आई नहीं विल करना, जहां पे जो इन्वॉल्व। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का मेंबर है उसको वहीं पे बोलना है। जब सही। न्यूनेटोलॉजिस्ट तुम्हें अभी चाहिए, नहीं मैम, लेकिन नहीं, अभी नहीं चाहिए। तो फिर क्यों उसको डाल रही हो? कार्डियोलॉजिस्ट एंड में बोलोगी तो क्या फायदा? कार्डियोलॉजिस्ट को पहले बोलो। तुम्हारा तो काम ही सही नहीं है। चलना कार्डियोलॉजिस्ट के बगैर। तो पहले सही। आपका ऑब्स्टेटिशियन आ गया, फिर आपका कार्डियोलॉजिस्ट है। ऑब्स्टिट्यूशन एंड और जब कार्डियोलॉजिस्ट। जब आपकी वो बारी आएगी, वहां पे दोबारा आप बोलेंगी, आई विल इन्वॉल्व इन माई मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अगेन विद कार्डियोलॉजिस्ट, हिमाटोलॉजिस्ट, वो न्यूनेटोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट। एक ही दफा में सारी कहानी बोले नहीं, यहाँ पे जो भी यस। रिक्वायर्ड है उसको बोलें। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट आ गया आगे। And then she has shortness of breath and tachycardia on ECG. So I will start beta blockers हम्म। for the symptomatic relief of the patient. हम्म। And I will then continue आपको her बीच में monitoring on डाइटिशियन भी चाहिए होगा, उसको रेस्ट एडवाइस करेंगी। the dietitian. मैम ये किस लिए? हेल्दी डाइट के लिए उसको डाइटिशियन इन्वॉल्व करेंगी, उसको रेस्ट भी तो एडवाइस करेंगी ना, कि आई विल एडवाइज हर रेस्ट, आई एडवाइस विल हर रिस्ट्रिक्ट हर क्या? मोबिलिटी। मोबिलिटी को कम नहीं करना है इसकी। यस मैम। मैम वो जब हाँ, एडमिट हो जाती है तो फिर भी नहीं ना, बेड बोलना है रेस्ट ना, और बोलना है आई विल यस मैम। एडवाइज हर रेस्ट। इसमें एडवाइज रेस्ट है ना, जो लाइफस्टाइल सही। मॉडिफिकेशन या डाइटिशियन वाला काम है, उसमें इसमें रेस्ट एडवाइस करना है। जैसे डायबिटीज को सही। एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं ना, सही। तो इसको रेस्ट एडवाइस करना है, तो जुमला बोलना है। ठीक है, फिर ओके, आप उसको बीटा ब्लॉकर शुरू करवाएंगी। और मैम ये बेड रेस्ट हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट एंड बीटा ब्लॉकर्स, एंड देन I will do her daily round for the improvement in the maternal symptoms and whether she got improved or not. बीटा And ब्लॉकर्स I आप will शुरू do. करा रही हैं तो वो डाइजॉक्सिन तो ऑलरेडी ले रही है ना, तो डाइजॉक्सिन के बारे में बता। अभी आप मेडिसिन पे आ रही हैं, आपने पहले उसको Yes, लाइफ देखो, एक तरतीब है। सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फिर आपकी मेडिसिन हैं जो आप मैनेज, आप ट्रीटमेंट दे रही हैं। ठीक है, एक मिनट ठहरो, मैं इसको भी दोबारा लिख के समझाती हूँ। मेडिकेशंस में तो पहले कंप्लीट कर लेना कि आपने मेडिकेशन में yes, उसको देनी है बीटा ब्लॉकर फॉर पैल्पिटेशन कंट्रोल। फिर आपने उसको वो डाइजॉक्सिन ऑलरेडी कह रही है मैं ले रही हूँ। ठीक है, yes, ma'am. तो डाइजॉक्सिन, और फिर इसमें आपने एक जुमला बोलना है, इन लेज ऑन विद द कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, Right. ये खुद से आपने इसकी डोज एडजस्ट नहीं करनी, ये कार्डियोलॉजिस्ट का काम है। ठीक है, सो जुमला आपका होगा इन लेज ऑन विद कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, आगे। Yes. तो I will डाइजॉक्सिन do नहीं her. भूलनी, और लोप्रिन भी नहीं भूलनी इसकी, और बीटा ब्लॉकर्स भी नहीं भूलने। अच्छा, अब और मेडिसिन में क्या करना है? Ma'am, I will also start her oral iron because she is anemic. यस, गुड। तो बोलिए, ओरल आयरन इन अ थेरापेटिक डोज इन द फॉर्म ऑफ In फेरस therapeutic dose. सल्फेट। ठीक है, Yes, ma'am. हाइब्रिड In फॉलिक का therapeutic नाम dose. बेशक बोल दीजिए। गुड, वेरी गुड। और अनीमिक है And तो फिर then एडवाइस क्या कहेंगी? also I will advise her about the proper iron-rich diet. And गुड, I will गुड। also deworm her. And deworming भी करनी चाहिए इसको। जी, किसको इन्वॉल्व करना है? मैम डिवॉर्मिंग करनी चाहिए इधर। हाँ, कर सकते हैं, देखती एनीमिक है तो कर हूँ। सकते हैं। WHO रिकमेंड अनीमिया में करता है, अनीमिया को करें, आप डिवॉर्म भी कर दें। अनीमिया वाली मैनेजमेंट बिल्कुल डालिए, आप जरूर डालिए। जब आप डाइट को डाल रही हैं तो डिवॉर्म भी कर दीजिए। अच्छा, अब आपकी मेडिकेशंस होगी। कम टू द इन्वेस्टिगेशंस नाउ। अब आपने उसको एडमिट किया हुआ है,
तो विच इन्वेस्टिगेशंस यू वांट टू परफॉर्म अगेन? I will, I will, her आप HB कहते हैं is ना, आई विल 9, so परफॉर्म द मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस, सो आई विल I will, परफॉर्म द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द पेशेंट। कौन कौन सी? yes, ma'am. In which I will do red cell indices and the serum ferritin वो and तो आपने echo because इन्वेस्टिगेशंस there में is, पूछे नहीं ना, वही तो आपकी गलती थी। yes ma'am, वो मैं जब रह मैं गया बार उधर। बार पूछ रही थी कुछ और लेना है, कुछ और लेना है, तो वो यही तो पूछना चाह रही थी कि आरबीसी सिंथेसिस मांगना चाह रही हो या नहीं। सही। वो तो इन्वेस्टिगेशंस की मिसिंग मिसिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो आपकी गलती थी। मैं बार बार पूछ रही हूँ कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, तो नीमिया भूल रहे थे। चलें ठीक है, आप मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस, वो मिसिंग नहीं है, वो And आप भूल गई हैं, वो थी तो सही उसकी हुई हुई। ठीक है, आरबीसी yes, सिंथेसिस को देखेंगी। और ma'am, I will do her current echo because she had no recent echo report. ओके। So I will do echocardiography and ओके, सेम एको जो रिपोर्ट पहले दी गई आपको वही थी। आगे क्या होगा? then I will do her inpatient monitoring. I will do strict vitals monitoring, and on daily basis I will ask about the symptoms of the cardiac आपकी symptoms that पेशेंट डोज एडजस्टमेंट करने से, चीजें करने से, बीटा ब्लॉकर लेने से स्टेबल हो गई है, फिर? then I will try to prolong the pregnancy, in which once she gets stable, then I will discharge her for the frequent antenatal visit with the advice of the frequent antenatal visits, and I will discharge with the red flag signs. फ्रीक्वेंट एंटीनेटल विजिट में आप उसको कब बुलाएंगी? 1 डोंट to 2 यूज वर्ड weekly, फ्रीक्वेंट। जो ma'am, आपने 1 to 2. जितने हफ्ते के बाद, जितने दिनों के बाद बुलाना है, वो वर्ड बोलिए। Ma'am, I will advise her to come after every 1 to 2 weeks. ओके। And on every visit, I will ask about the symptoms of shortness of breath and the other associated symptoms. And I will check her blood pressure and pulse. I will also check her temperature and respiratory rate. And I will ask about her about the symptoms of fetal movements. And I will also repeat the CBC. No, no, ma'am, CBC तो 4 weeks के बाद repeat हो. वो On 4 वीक्स every के visit, बाद आई, आपने वो एचबी भी ठीक है, रिपीट कर ली। ओके। I will do a anomaly scan at 20 weeks, and then I will do the OGTT at 28 weeks, and I will start the serial growth scans from 28 weeks. 28 वीक्स के ऊपर आपकी पेशेंट को फिर दोबारा से डेहा क्लासिफिकेशन 4 हो गई है, फिर क्या करेंगी? On 28 weeks, I will again counsel her for admission हम्म। because हम्म। she is now in NEHA class 4, हम्म। and I will again involve the multidisciplinary team, especially cardiologist and obstetrician, हम्म। and then I will advise her as she's in NEHA class 4. So I will counsel her about whether to continue the pregnancy or to terminate the pregnancy. मैम अब ये नेहा अल्लाह क्लास अकबर, 4, लड़की टर्मिनेशन क्यों करनी है? मैम वो प्रोग्रेस कर रही है तो नेहा क्लास प्रोग्रेस 4 में कर तो रही है तो उसके अंदर बेचारी को टर्मिनेशन तो नहीं ऑफर करनी ना? मैम आई विल अगेन एडमिट हर for the management, and I will keep in पिछली liaison the प्रेगनेंसी में multidisciplinary 28 team. वीक्स पे उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई थी, कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया गया था, तो क्या हुआ था? मैम उसमें बलून डायलिटेशन यस, तो एको प्रोसीजर था. करवाओ उसकी। एको करवा आई के विल उसका डू. वेल्व एरिया देखिए कि कितना वेल्व एरिया है। ओके, 0.5 पे चला गया है, तो अगेन बैलून वेलवॉटमी नहीं हो सकती। मैम किस पे चला गया? हाँ, मैम वेल्व एरिया कितना आपने बताया अभी? 0.5 सेंटीमीटर हो गया, then I स्वेयर हो will गया ना, involve the, और yes, सिम्टम्स दे रहा है, तो बैलून वेलवॉटमी कर दें दोबारा से। वेल्व सही है. एरिया खोल के उसको चलाएं, काउंसल करें कि तुम्हें प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, तो बेलून Yes, वेलवॉटमी ma'am. होगी तो पेशेंट, जैसे पहले हमने उसको डाइजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर्स, लोप्रिन, एब्रेट फॉलिक दे के स्टेबल कर दिया, तो अब हमने जब उसको स्टेबल करना है और उसका क्लास 4 में वो शिफ्ट हो गई है, तो हम बेलून वेलवॉटमी करके उसको दोबारा क्लास 2 पे ले आएंगे। सही. ठीक है, जो पिछली ठीक प्रेगनेंसी है. में उसके साथ हुआ था।
फाइनल हाल तो इसका वेल्व रिप्लेसमेंट ही है ना, लेकिन अभी यस हम उसको वेल्व रिप्लेसमेंट प्रेगनेंसी में उस तरह से सर्जरी ऑफर नहीं कर सकते। यस, सर्ज प्रेगनेंसी में हम पीटी परकुटेनियस कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम, परकुटेनियस हो सकता है। परकुटेनियस हो सकती है ना, वो करके यस वक्ती मैम, तौर ठीक पे है। उसका वेल्व एरिया ओपन कर देंगे और उसके बाद उसको सिम्टम्स कर देंगे, ठीक है। अगर आप बैलून वल्वॉटमी से पहले ही टर्मिनेशन ऑफर कर देती हैं तो दैट इज बिग ब्लंडर। हाँ, बैलून वल्वॉटमी के बाद भी वो स्टेबल नहीं हो रही तो फिर आप उसको इंड्यूस कर सकते हैं विद स्टीरॉयड कवर्स और विद वो सारा कुछ बोल के। देखिए, हमने एक हमारा काम है हेल्दी मदर एंड हेल्दी चाइल्ड। इट इज नॉट कि हम सही उसको है। टर्मिनेशन पटाख से कीजिए, तुम स्टेज 4 पे चली गई हो तो तुम आए बस तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा बच्चा मारते हैं हम, नो। ठीक है, उसकी पहले भी बैलून वल्वॉटमी हुई थी, पिछली दफा भी वो भी ऐसे ही चली गई थी, तो उसकी बैलून वल्वॉटमी हुई, वो ठीक हो गई। और हो जाती हैं पेशेंट ठीक बैलून वल्वॉटमी के साथ। चले, सही है। अब उसकी दोबारा बैलून वल्वॉटमी हो गई, पेशेंट स्टेबल हो गई, वो डाइजॉक्सिन ले रही है, बीटा ब्लॉकर्स में वो मेटाक्लोप्रोमाइड, वो एटिनोलोल ले रही है, दूसरी ले रही है, लोपरिन भी ले रही है आपने, ठीक है। उसको अब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन भी शुरू करवा दी गई है, ठीक है। और वो 40 मिलीग्राम प्रोफाइलैक्टिक डोज भी ले रही है, ठीक है। क्योंकि बैलून वेलवॉटमी सही। हुई है तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन उसको फिर थोड़ी सी कोएगुलेशंस समटाइम्स देनी पड़ती है, जिसको पैल्पिटेशंस भी आ रही हों, ठीक है। इस पेशेंट को फिब्रिलेशन डेवलप हो गई थी, इसलिए इसको जो है ना बेसिकली शुरू की थी कोएगुलेशन, ठीक है। तो ईसीजी करवाएं, हाँ ईसीजी यहाँ पे कराएं, उसकी एको करवाएं, एको में देखें कोई क्लॉटिंग तो नहीं आ रही, कोई फिब्रिलेशंस तो नहीं आ रही हैं, तो फिर आप उसको, क्योंकि ये बातें अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। कोएगुलेशन की यहाँ पे बात, ये जो फिब्रिलेशन वाली बात है, यहाँ पे हम ईसीजी करके और वो देखेंगे, ठीक है। सही। तो जी अच्छा, अब आपने उसकी ये 4 चीजें स्टार्ट कर दी, अब पेशेंट को रेड फ्लैग साइंस के साथ भेज दिया, कितने हफ्ते के बाद बुलाएंगी और क्या करेंगी? Then I will advise her for one weekly antenatal visit because she was in NEHA यस, class गुड, 4, वेरी and गुड। then I हाँ, will advise her for one weekly रेड फ्लैग antenatal visit. साइंस भी बता दोगे और उसको कहोगे Yes, इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर भी दोगे हॉस्पिटल का, और इमरजेंसी में आ जाए जब कभी कोई प्रॉब्लम हो, और अगर ठीक रहती है तो 1 वीक के बाद आके दिख चेकअप करवाए। गुड, ओके, ठीक है, आगे चलिए, डिलीवर करना है, अब इसको करिए। then I will do serial growth scans for the monitoring of the baby every हम्म 4 weekly for the amount of lighter and for fetal हम्म biometry. हम्म At 36 weeks, I will discuss about the time of birth, थर्टी mode सेवन of वीक्स में delivery, वो लेबर में breastfeeding चली condition. गई है, फिर बताइए क्या करेंगे, अब Then लेबर में क्या करेंगे? I will deliver her in the consultant-led unit. I will involve the multidisciplinary team, including neonatologists that should be on floor ये and also कार्डिक में सबसे anesthetist पहले or कार्डियोलॉजिस्ट बोलो बस, चाहे वो cardiologist. लेबर में मैम भी अभी गई है। जी और मैम, यहाँ पे आपने जुड़ा cardiologist हुआ कंसल्टेंट लेड यूनिट एंड हैविंग द सीसीयू फैसिलिटी। having CCU facility. Yes जुमला ma'am. ऐसे बोलना है, कंसल्टेंट लेड तो ऑप्स का होगा ही होगा, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग द सीसीयू फैसिलिटी। Having CCU facility, and I will include the multidisciplinary team in my labor management, including cardiologist, obstetrician, neonatologist, and anesthetist. मैडम अब तो बोलना चाहिए ना, and अब anesthetist. इफ यू वांट एपिड्यूरल आप चाह रही हैं और उसको करना चाह रही हैं, क्योंकि Yes ये ma'am. पेशेंट नॉर्मल डिलीवर होनी है, एनेस्थेटिस्ट तो Yes आपको सी ma'am. I सेक्शन will. है, ठीक है। अगर आपको चाहिए आईसीयू केयर चाहिए, आपको बेसिकली इस पेशेंट के लिए सीसीयू केयर चाहिए, you don't Yes actually ma'am. need anesthetist over here, but yes if patient goes into failure और तो कि आपको आईसीयू मैनेजमेंट चाहिए तो यू कैन आस्क है जी, लेकिन फिर तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन बतानी है कि एनेस्थेटिस्ट को क्यों डाल रही हो, Yes ma'am. ठीक है। सो बेटर टू अवॉइड इट कि जी आप उस, क्योंकि मैंने उसको वजाइनली डिलीवर करना है और शॉर्टन करनी है सेकंड स्टेज को, इम्पोर्टेंट तो जुमला यही है ना। अच्छा, ठीक सही. है, लेबर क्या करोगी, ठीक है, Then आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कर I ली, will एनेस्थेसिस्ट आपने पेन मैनेजमेंट या एपिड्यूरल के लिए डाल लिया, ओके। leave of एपिड्यूरल तो वैसे epidural, इसको and नहीं I दे will सकते, monitor. लेकिन I will एनेस्थेटिस्ट का monitor कोई the. खास रोल नहीं है, मत बोलो तो बेहतर है, फंस जाओगे यहाँ पे, ऐसे केस Yes में ma'am. फंस जाओगे, Yes ma'am. ठीक है। जहाँ जहाँ पे सिजेरियन है वहां पे जरूर डालें।
जी I ठीक है, will और क्या करना है लेबर में अब? monitor the labor by labor care guard, and my aim is to avoid tachycardia during labor. I will give her beta blocker if needed, because in labor there is risk of tachycardia and pulmonary edema. So I will also give the effective pain relief, low dose epidural, and avoid the fluid overload. Left lateral position, I will ask the patient, I will keep लेफ्ट the patient in the लेटरल left रहेगी ये lateral, पेशेंट? left lateral, and लेफ्ट lateral ही होता है कार्डिक पेशेंट में। कार्डिक पेशेंट को लेफ्ट लेटरल कराते हैं? कोई और बताएगा? मारिया, आपने बहुत प्रॉपर अच्छी नहीं प्रॉपर पोजीशन पे रखते हैं इसको, और यस वेज मैम। रखते हैं प्रॉपर। लेफ्ट लेटरल करवाने के लिए, अगर आप लेफ्ट लेटरल इज फॉर द बेबी, नॉट फॉर द मदर, तो इसको आप राइट यस बटक्स के मैम, नीचे वेज रखेंगे और पेशेंट रहेगी प्रॉपर। यस। ठीक है, Keep the लेफ्ट patient लेटरल propped up पोजीशन with इज the फॉर द बेबी। और कार्डिक पेशेंट है, इसको हमने प्रॉपर रखना है विद ऑक्सीजन इन उसके पास पड़ी होगी। ठीक है, और कंटिन्यूस सीटीजी होगी इसकी, continuous कंटिन्यूस electronic इलेक्ट्रॉनिक फीटर fetal heart rate मॉनिटरिंग इसको monitor. देनी है। I will अब shorten the आपका, second stage of हाँ, labor. आज आपने एक काम देखना है, फीटल जो इंट्रापार्टम की गाइडलाइन मैंने शेयर की हुई है ऑफ वुमेन विद एग्जिस्टिंग डिजीज, उसके अंदर आपने जाना है, कार्डिक का सेक्शन देखना है। आपकी बताने तक मैं होस खोल के तो आपसे शेयर करती हूँ। चलें, आप बताती जाइए आगे। इसकी इंट्रापार्टम केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, And इसलिए मैं आपसे ये I डिटेल will में avoid, पूछ रही हूँ। yes, ma'am, I will keep the strict vital monitoring. I will also avoid the fluid overload, and I will shorten the second stage of labor um, by using the instruments once the patient gets fully. And when the baby gets delivered, hand over the baby to the neonatologist and do active monitoring of third stage of labor. Avoid the bolus dose of oxytocin, and low dose of oxytocin can be given. Avoid ergometrine, um, and avoid active. Also do the active management of third stage of labor to avoid रॉन्ग, PPH. रॉन्ग, ब्लंडर। Yes, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज इधर नहीं करनी होती। नहीं बोलना कार्डिक पेशेंट के अंदर के एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करेंगे। आप खुद कह रही हैं कि मैं उसको बड़ी एहतियात के साथ सिंटोसिनॉन दूंगी, डाइल्यूशन करके देंगे। तो yes, एक्टिव में तो 10 यूनिट स्टैट आईवी दे देनी है। मैम। एक्टिव मतलब मेरा नहीं ये नहीं था, बोलना यहाँ मतलब पे, बोलस। आई विल, यस, नहीं एक्टिव नहीं बोलना ना, इसमें एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज नहीं करनी। यस। एक्टिव मैनेजमेंट की क्या 3 बातें हैं, बोलिए। IV oxytocin dose हाँ, तो and अभी आप कह रही हैं कि luteinizing मैं उसको first. बड़ी लो डोज करके डाइल्यूट करके सिंटोसिनॉन दूंगी या अवॉइड करूंगी, हम बाज दफा देते भी नहीं है। तो एक्टिव मैनेजमेंट के साथ तो उसको बैक प्रेशर स्टेनोसिस में जाना है, तो लीमा में चली जाएगी। Yes, ma'am. सो वर्ड आपने एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज नहीं बोलना। ठीक है, सही है। आई विल डू द I मैनेजमेंट, will आई विल लुक फॉर द पीपीएच। एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करूंगी मैं इसकी, ये जुमला नहीं बोलना। बस इतना बोल दिया सही था ना है। कि आई विल गिव इंजेक्शन सिंटोसिनॉन इन डाइल्यूशनल डोज इन अ वेरी लो डोज। ठीक Yes, है, ma'am. एंड आई I विल will avoid गिव द, ergometry. आई विल रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड टू 80, अगर बहुत बोलना है तो 80 ml पर आवर बोलो। वैसे रूटीन में हम 120 ml पर आवर देते हैं, पर केजी सॉरी, और पर आवर के हिसाब से। तो यहाँ पे आप जो है 80 ml बोल दो, ठीक है, वरना अदरवाइज इतना भी काफी। आई And विल गिव द रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड अंडर द कवर ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आप लेबर में दे सकते हैं, ठीक है। I will keep her in HDU for the first 48 to 72 hours and will do intensive maternal monitoring of her vitals. I will encourage her early breastfeeding, and I will also discuss about the long-term contraception, but I will advise to avoid the COCPs. I will also arrange, मैडम अभी तो HDU में है ना, तो जब ये ठीक डिस्चार्ज है ना, होगी तो फिर एचडीयू में आप डिस्चार्ज करके भेज रही हैं, प्री प्रेगनेंसी I काउंसलिंग will करनी है। advise her हाँ। discharge with red flag sign and follow up visit at 2 हम्म। weeks.
and then at हाँ, 6 1 वीक्स, weeks. और कार्डियोलॉजिस्ट से कहेंगे कि यार अब इसका बैलून रिप्लेस करें, तो वो And then at six रिप्लेस weeks करें। visit, I will, 6 weeks, ma'am, I will refer her to cardiologist for further management of this mitral stenosis. हाँ, टू आस्क फॉर द वेल्व रिप्लेसमेंट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड होगा, जाहिर बात है, 2 दफा बैलून वेल्वोटमी जिसकी हो जाए तो उसको डेफिनेटली वेल्व रिप्लेसमेंट चाहिए होता है। ठीक है, मैंने आपको रुक रुक के इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ सके। मतलब अगर मैं Yes, फ्लुएंटली बोलती जाती तो मतलब आप बोलती जाती तो आपको पॉइंट्स समझ ना आते। डिड यू गेट ऑल द पॉइंट्स? yes, ma'am. समझ आई कार्डिक मैनेजमेंट Yes, कैसे ma'am. बोलनी है? आपने रिस्क फैक्टर्स बताए। आप, सॉरी, मेरे पास ना अजान हो रही है तो मुझे थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर कुरत के लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा है जी, जी रिकॉर्डिंग हो रही है।